बिहारी देव जी तो दतून करने के लिए बैठे, 3 दिन दतून ही करते रहे, 3 दिन दतून ही करते रहे। तो उन्होंने बिहारी जी को, गोस्वामी परिकर को दे दिया कि अब हमसे सेवा नहीं होने वाली। 3 दिन हो गए, पर्दा ही नहीं खोला, अब उनकी लीला में ही डूबे रहे, 3 दिन हो गए। तो ऐसे भगवान की लीलाएं जब चलती, बाहरी आदमी थोड़ी कोई जान पाता है। अब वो बैठे तो तुम्हें तो लगा कि बैठे। एक बार श्री स्वामी हरदास जी यमुना किनारे बैठे हुए थे, तो कोई धनी मानी पुरुष उस समय, आज के 500-600 वर्ष पहले, 1 लाख का इत्र लाया बिहारी जी के लिए, 1 लाख रुपया के इत्र, वो शीशी में बड़ी। अब वो ध्यान में बैठे थे और वो जाके इत्र दे दिया, पूरी शीशी खोली और ऐसे मारी बालू में, ऐसे पूरी बिखेर दी। उसको बड़ा दुख हुआ कि 1 लाख का इत्र लाए और ये बालू में फेंक दिए। तो स्वामी जी ने धीरे से आंख खोली और कहा, जाओ निधिवन राज में बिहारी जी के दर्शन करो। आज्ञा मानकर निधिवन राज में जो ही घुसा तो उसी इत्र की खुशबू, और जब वहां गया तो बिहारी जी पूरे भींजे हुए थे इत्र में। तब वो स्वामी जी के चरणों में आके दंडवत किया कि स्वामी जी हमें क्षमा कीजिए, हमें दोष दृष्टि हो गई थी कि आपने 1 लाख का इत्र बालू में फेंक। बोले तुम नहीं समझते, उस समय होली लीला हो रही थी और संयोग से लालजू पकड़ में आ गए थे और प्यारी जी के पास रंग खत्म हो गया था, तो तुमने इत्र दिया, हमने प्यारी जी को पकड़ा, प्यारी जी ने पूरा इत्र बिहारी जी के ऊपर डाल दिया। अब ये लीला चल रही और बाहर दिखाई दे रहा है कि इत्र जो है बालू में फेंक दिया गया। तो सिद्ध संतों की जो बाहरी लीला होती है वो हमारी समझ में नहीं आएगी। तो